Hello student and welcome to the 68 lecture for class 10 mathematics nurture myself is तबीब सिद्दीकी। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पढ़ लिया था, है ना। हमने मीन के तीनों मेथड देख लिए थे निकालने के, मॉड देख लिया था कि कैसे होता है, मॉडल क्लास देख ली थी, F0 F1 F2 देख लिया था, है ना। और इसके अंदर बाद हमने मीडियन देखा था, मीडियन को हमने डिटेल में देखा था। हमने इसके अंदर देखा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं यूजिंग लेस देन एंड मोर देन कंसेप्ट, है ना। उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला देखा था। हमने देखा था कि मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज़ हमें पहले से पता है। अच्छा, अब किसी भी डेटा का अगर हमें कोई भी डेटा गिवन है ना, सपोज़ कोई मार्क्स वाला ही डेटा गिवन है, 0 से 10 मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट हैं, ऐसा कोई डेटा गिवन है, तो हम इसका मीन मीडियन मोड तीनों निकाल सकते हैं, राइट। ये तो हमें पता ही चल गया है। लेकिन इस मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है। वो ये रिलेशन है 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। यानी कोई डेटा है, उसका सपोज़ करो मॉड आ रहा है 3 और मीडियन आ रहा है 4, सपोज़ करो। तो आप मीन निकाल सकते हो। कैसे निकल जाएगा? 3 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 टाइम्स मीन। तो 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 3 9, तो 9/2 डैट इज़ इक्वल्स टू मीन। ये मीन आ जाएगा। यानी अगर किसी भी डेटा का आपने एक बार मीन निकाल लिया, या कोई भी 2 टर्म आपको पता है, तो तीसरी टर्म अपने आप आपको पता चल जाएगी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम किसी डेटा का कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी डेटा का हम 3 में से कोई 2 चीज़ तो निकाल पाते हैं, लेकिन तीसरी चीज़ नहीं निकाल पाते। कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ये समझिए, क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज़ करो कि हम मीडियन निकाल पा रहे हैं और मीन भी निकाल पा रहे हैं। जनरली हम मीन और मीडियन तो निकाल पाते हैं, लेकिन मोड अगर नहीं निकाल पा रहे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कर लेंगे। मीडियन निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे और फिर मोड इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और पहला क्वेश्चन सिंपल है, कोई ज़्यादा है नहीं। ये सर्वे वॉस, ये क्वेश्चन भूल जाओ। आप तो याद रखो कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स की नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कर दो। क्वेश्चन क्या है वो भूल जाओ, ठीक है ना। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो गया। नंबर ऑफ़ प्लांट्स यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी FI गिवन है। नंबर ऑफ़ हाउसेस, सॉरी, ये जो दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो रिपीट हो रही है, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, यानी मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये क्लास साइज़ हो गया है और ये इसके मार्क्स हो गए। तो अगर हमें मीन निकालना है तो हम डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। ये कह रहा है कि विच मेथड यू विल फाइंड कैलकुलेटिंग अ मीन, तो डायरेक्ट मेथड से ही निकाल लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल है, फिगर्स बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। तो इसकी टेबल कैसे बनेगी? XI की टेबल बनेगी पहले। तो XI कैसे बनेगी? XI ऐसे बनेगी इन दोनों का मिड, दैट इज़ 0 और 2 का, 0 प्लस 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 प्लस 4 10, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर ये 9 और फिर 11 एंड देन डेट इज़ इक्वल्स टू 13। ये तो XI आ गई। और FI हमें पता है 1 2 1 5 6 2 3। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो XI FI आएगी 6 5 35 54 22 39। इनको ऐड कर दो और समीशन ऑफ FI यानी 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो। ये आपका सॉल्यूशन है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इसमें अब क्या डिस्कशन करें हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। ये आपका XI आ गई, इन दोनों का मिड पॉइंट 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 दे देगा। 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ये 3 दे देगा। XI FI को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम क्वेश्चन हम चाहें तो अज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं। मैं सेम क्वेश्चन एक बार अज्यूम मीन मेथड से भी निकाल देता हूँ। इसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर 3 इधर, तो इसको A मान लो, ठीक है। तो XI माइनस A, ये डेविएशन की टेबल में ना लो, XI माइनस A कितना है? 7। तो फर्स्ट 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। ये DI आ गया। DI के बाद हम UI भी निकाल लेते हैं, तीनों मेथड से मीन निकाल लेंगे। UI क्या होता है? DI अपॉन H। H कितना आ रहा है? क्लास साइज डेट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो UI कितना आ जाएगा? क्लास साइज तो 2 है ना, तो डेविएशन -6 डिवाइडेड बाय 2 -3, -3 -4 डिवाइडेड बाय 2 -2, -1 0 1 2 3। अब समीशन ऑफ FI भी निकाल लो और समीशन ऑफ UI भी निकाल लो। FI UI और FI DI हम तीनों ही मेथड से निकाल रहे हैं इसका मीन, यानी अज्यूम मीन मेथड से भी निकाल रहे हैं और स्टेप डेविएशन से भी निकाल रहे हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई इट। तो FI DI कितना आ रहा है? DI इंटू FI, तो -6, 2 इंटू -4 डेट इज़ -8, 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 0 डेट इज़ 0, 6 इंटू 2 डेट इज़ 12, 2 इंटू 2 डेट इज़ 4, एक सेकेंड,
2 इंटू 4 डेट इज़ 8, सॉरी है ना, और 3 इंटू 6 डेट इज़ 18। तो ये समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकल जाएगा, कितना आ रहा है ये -6 -8 -14 और -2 -16, ठीक है, -16 और -16 + 12 -4 8 -4 4 और ये 22 आ जाएगा, ये समीशन ऑफ एफ आई। तो मीन का अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए टाइम्स प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो ए कितना माना हुआ 7 और समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 22 और समीशन ऑफ एफ आई ये कितना है 20। तो ये कितना आ जाएगा 7 + 11/10 डेट इज़ 1.1 डेट इज़ इक्वल्स टू 8.1। तो यही आ रहा है मीन यहाँ पे भी, ठीक है ना। इसी तरह हम समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे यू आई की भी निकालूँ, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, और हम स्टेप डेविएशन से भी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं एफ आई यू आई। तो यू आई ये रहा, तो 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -1 0 और 1 इंटू 6 डेट इज़ 6, 2 इंटू 2 डेट इज़ 4 एंड 3 इंटू 6 डेट इज़ 18। तो 18 प्लस 6 + 4 10 28, 28 -3 25, 25 -4 21, 21 -1 20। तो ये 20 आ रहा है। तो अज्यूम मीन मैथ स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो फुट कर दो फॉर्मूला 7, एच कितना है 2 है, एफ आई यू आई कितना आ रहा है 20 और अपॉन समीशन ऑफ एफ आई 20। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर दी क्या, कुछ तो मिस्टेक करी है स्टूडेंट्स, कहाँ करी है भाई, देखो भाई ये आ रहा है 1 इंटू -3 2 इंटू -2 1 इंटू -1 5 इंटू 0 6 इंटू 1 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3 9 है 9 है, ये मिस्टेक कर दी है। तो ये लास्ट वाला 3 इंटू 3 9 है। तो 6 4 10 19 -3 16 16 -4 12 12 -1 13। ये कैसे हो रहा है, 6 4 10 19 18 18 -7 11 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 से 10, तो ये अगेन यहाँ से 8.1 आ जाएगा। तो ये स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड तीनों से ही मैंने इसका इस पहले क्वेश्चन का एक्सरसाइज जो है, पहली एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, उसका पहला क्वेश्चन हमने तीनों मेथड से निकाल लिया। लेकिन हम निकालेंगे किससे, डायरेक्ट मेथड से। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें सिंपल बैठेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें देखिए मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, एक बार मैंने कर दी है कैलकुलेशन, तो आपका काम है कैलकुलेशन आपको ही करना है, ठीक है। ये टोटल नंबर, ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो मिड वैल्यू निकालेंगे 500 + 520, ठीक है ना, 520 + 540 डिवाइड बाई 2। तो ये टेबल आप ऐसे बना लेंगे, मुझे लगता है कि आप बना लेंगे होपफुली, ठीक है। टेबल मैंने आपके लिए बना के दी है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको हम अज्यूम मीन मेथड से करने की कोशिश करेंगे, स्टेप डेविएशन से ही करने की कोशिश करते हैं। तो 500 + 520 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1020 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 × 10 2 1 2 2, तो 510 आ रहा है। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो XI आ जाएगा, इन दोनों को 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये टेबल तो हमारी बन जाएगी स्टूडेंट XI वाली। अब डायरेक्ट मेथड से आप चाहते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, XI इंटू FI XI इंटू FI XI इंटू FI XI इंटू FI XI इंटू FI, और जो भी आंसर आता उसको ऐड कर देते। लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आता। उस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड ना यूज़ करके अज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। तो अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन में दोनों ही में अज्यूम मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हम बीच वाले को ले लेते हैं अज्यूम मीन A, और हर ऑब्जर्वेशन से डेविएशन निकाल लेते हैं। 5 A हो गया 550, तो हर ऑब्जर्वेशन से डेविएशन कितना हो जाएगा, DI = XI - FI। 510 - 550 - 40, 530 - 550 - 20, 550 - 550 0, 570 - 550 + 20। तो ये DI आ गया। DI निकालने के बाद हम क्या करते हैं, DI चाहें तो यहीं से ही अज्यूम मीन मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं। यानी FI DI की एक टेबल बनाएं, कॉलम कैसे करेंगे, 20 इंटू DI डेट इज़ -40 इंटू 12। अगेन यहाँ पे जो आ रहा है वो बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है, -480, 14 इंटू -20 डेट इज़ -280, 8 इंटू 0, 6 इंटू 2 120, 10 इंटू 40 डेट इज़ 400। बड़ा ही नंबर आ रहा है, इसको भी ऐड करने में टाइम लगेगा। तो हमने अज्यूम मीन मेथड को छोड़ के स्टेप डेविएशन निकाला। तो स्टेप डेविएशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि DI को कॉलम के बाद हम एक स्टेप यानी UI का कॉलम निकालते हैं। और स्टेप क्या हो जाता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो। तो इनका क्लास साइज़ तो वैसे ही 20 आ रहा है, तो H को हमने 20 मान लिया। H को 20 माना, तो यहाँ से अब अपना DI को हमने अगर
एच से डिवाइड किया है ना, तो यू आई निकल जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 22, -20 डिवाइडेड बाई 20 डेट इज़ -1। तो ये ऐसे टेबल बन गई। फिर क्या करेंगे, एफ आई यू आई की टेबल बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी को, ये रही फ्रीक्वेंसी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू आई से, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास एफ आई यू आई की टेबल बन गई। समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकाल लिया, हमें एच पता ही है, फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये फॉर्मूला है। समीशन ऑफ एफ आई निकालोगे, सबको ऐड कर दो, -14 और 20, ये कितना हो जाएगा 6 + 6, 6 + 6 12, -24 + 12 तो -12 आ जाएगा। ये समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ रहा है, -12। समीशन ऑफ एफ आई दैट इज़ इक्वल्स टू 50, ये वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 550 -5 4 = 20, 4.8, ये आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा। तो मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम तो आपको देना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने मीन दे रखा है, मीन दे रखा है, तो हमें डायरेक्टली मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक निकालनी है, वो निकाल देते हैं। 11 + 13 कितना होता है, 24, तो इसकी एक्स आई कितनी आ जाएगी, 12। 13 + 12 कितना होता है, 24, 24 डिवाइडेड बाय 12 2, ये कितना होता है 28, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 22 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो एक्स आई आ गया है। चाहो तो यहीं से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चाहे तो हम यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड भी लगा के कर सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए, हाँ अच्छा यहाँ पे मीन दे ही रखा है ना डायरेक्टली, तो डेविएशन निकालने की बहुत आसानी से डेविएशन निकल जाएगा। मीन कितना दे रखा है 18, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, एक्स आई -18, डेविएशन की टेबल। तो एक्स आई 12 है, 12 - 18 -6 -4 -2 0, 20 - 2 2, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 6। तो एक्स आई डी आई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स आई डी आई कितना आ रहा है, एफ आई डी आई, सॉरी रियली सॉरी, एफ आई डी आई यही बनता है, एफ आई डी आई। तो फ्रीक्वेंसी ये डी आई निकालिए, तो -6 × 7 -42। चाहो तो और रिड्यूस कर सकते हो, स्टेप डेविएशन से भी जा सकते हो क्वेश्चन को, है ना। मैं कर रहा हूँ एक बार और, हर कल क्वेश्चन को आपको करके दे रहा हूँ। तो यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई निकालेंगे, जो डी आई निकाला है उसको एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देते हैं। वो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे हर जगह क्लास साइज़ है, डेट इज़ 2, तो एच को हमने 2 मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यू आई एफ आई निकाल लो, एफ आई यू आई जो भी है। तो कितना आ रहा है, -3 × 7 -21, -2 × 6 -12, -1 × 9 -9, 0 × 13 0, ये f × 1 f, 2 × 5 10, 4 × 3 12, ये आ गया। इन सब को ऐड कर दो, तो दिख रहा है ये 12 और ये 12 कैंसिल, 10 - 9 -1, ठीक है ना, और 10 - 9 +1 और -21 +1 दैट इज़ -20। तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई जो आ रहा है वो आ रहा है -20 + f। भाई ये 12 से ये 12 कैंसिल ऐड होगा, 10 - 9 +1 और -21 -20, और ये f भी तो ऐड करोगे, तो ये -20 + f आ रहा है। और समीशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, 7 6 13, 13 13 26, और 26 और 4 30, 35 35 + 9 44, 35 + 9 44 + f, ये हो जाएगा। तो बस आप फॉर्मूले में पुट कर दो, जो भी जिस भी मेथड से आप निकालना चाहो। इन्होंने कैसे किया हुआ है, इन्होंने एफ आई डी आई वाला कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है ना, इन्होंने यू आई वाला यूज़ नहीं किया हुआ है। जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें यू आई वाला नहीं दिया, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। मीन 18 दे रखा है, अज्यूम मीन हमने ये माना है, प्लस एच हमने 2 माना है। समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ रहा है, -20 + f आ रहा है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है, 44 + f आ रहा है। समीशन ऑफ एफ आई तो चेक कर सकते हैं ना, 44 + f, ये आएगा क्या, हाँ यही आ रहा है 44 + f, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। तो ये 18 से 18 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 0 × 44 + f, ठीक है, और 2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा -20 + f। तो f यहाँ से डायरेक्टली कितना आ गया, 20 आ गया, यही आंसर है। और चाहते तो आप स्टेप डेविएशन का वाला फॉर्मूला यूज़ ना करके अज्यूम मीन मेथड वाला ही तक कर लेते हैं। तो डी आई तो निकाल लिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्यों अज्यूम मीन स्टेप डेविएशन किया है, मैंने एक स्टेप आगे क्यों किया है, क्योंकि ये मेरे को ना ये डेविएशन को और रिड्यूस करना था। -6 को मैंने कांस्टेंट नंबर यू आई निकाल लिया, तो कैलकुलेशन मेरी और सिंपल हो गई,
राइट। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 30 वुमेन वर एग्जामाइन इन हॉस्पिटल बाय डॉक्टर एंड अ नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो बस मीन निकालना है इसको। तो ये एफ आई दे रखा है और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाओ तो एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की टेबल दे रखी है और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाओ तो एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पे आएगा। तो ये टेबल आपको कैलकुलेशन इसकी करनी है, तो एक्स आई निकाल लें। देखो दिख रही टेबल, एक्स आई निकाल रहे हैं हम। 65 + 68 डिवाइड बाई 2 66.5, 68 + 71 डिवाइडेड बाई 2 69.5, 71 + 74 डिवाइडेड बाई 2 72.5। तो एफ आई निकाल लिया। अब ऑब्वियस ही बात है कि एक्स आई इंटू एफ आई करोगे, डायरेक्ट मेथड से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ किया। इन्होंने स्टेप डेविएशन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन दोनों में ही हम मीन को अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ये बीच वाली वैल्यू यही आ रही 75.5, 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये ए हो गया। तो डेविएशन की टेबल निकाली, 66.5 - 75.5 -9, 69.5 - 75.5 -6, 72.5 - 75.5 -3। तो इस तरह की हमारी डेविएशन की टेबल बन गई। डेविएशन की टेबल बनने के बाद आप नोटिस करो, डेविएशन की टेबल जब हमारी बन गई है स्टूडेंट, तो अब हम स्टेप डेविएशन अगर यूज़ करें तो यू आई भी निकालेंगे। तो यू कैसे निकलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 68 - 65, 71 - 68, 74 - 71, ये सब कांस्टेंट वैल्यू 3 दे रहा है। तो क्लास साइज यहाँ पे एच हम 3 मान लेते हैं। तो इस सब नंबर को 3 से डिवाइड कर देते हैं, -9 6 -3 0 3 6 9। तो ये यू आई की टेबल आ जाएगी। उसके बाद क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, ये टेबल बना के इनको ऐड कर दिया और फॉर्मूले में पुट कर दिया। एज सिंपल एज डैट। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है और कैलकुलेटिव पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अगेन मैंने लास्ट क्लास में ये रिपीट किया था कि इसमें ओवर कॉन्फिडेंस होकर मत जाना। कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, होती है, होती है, आप खुद नोटिस करोगे। तो आप इसको अच्छे से 10 बार सॉल्व करोगे ना ये चैप्टर को। मैं चाहता तो आपको ये बोल देता कि होमवर्क है एक्सरसाइज, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। लेकिन सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिए, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो आप ही को सॉल्व करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन। तो ये जाहिर सी बात है क्लास इंटरवल दे रखा है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। किस मेथड को यूज़ करेंगे, हम स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं, ज़्यादा बेटर है। 50 + 52 कितना होता है, 102। 102 डिवाइडेड बाई 52 होता है 51। तो ये एक्स आई आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। 53 + 55। अब यहाँ पे नोटिस करें कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अभी तक जो हमारा क्लास साइज चल रहा था ना, वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन पे था। देखिए 65 से 68 और फिर 68 से 71, फिर 71 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 74 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है कि 50 से 52 है, 52 से 53 के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। 52 से 53 को इसने स्किप कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि इसमें 0.5 ऐड कर देंगे और इसमें 0.5 रिड्यूस कर देंगे। यानी इस डेटा को हम ऐसा करेंगे, इस डेटा को हम लिखने की कोशिश करेंगे। ये क्लास 8 में डिस्कस कर चुके हैं, है ना स्टूडेंट, आप पढ़ के आए हुए होंगे कि लोअर लिमिट में तो हम क्या करेंगे, 0.5 रिड्यूस कर देंगे और अपर लिमिट में हम 0.5 बढ़ा देंगे। तो ये 0.53 - 0.5 कितना हो जाएगा, 52.5। और ये कितना हो जाएगा, 55.5। ये कितना हो जाएगा, 56 में 0.5 माइनस किया तो 55.5, 58 में 0.5 माइनस किया, 56 में 0.5 माइनस किया तो 55.5, 58 में 0.5 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 58.5। तो ये देखिए कि ये हमने बनाने के बाद टेबल हमारी कुछ इस तरह से नज़र आएगी। 49.5, 42.5 कैसी थी पहले, 50 से 52। पहले कैसी थी इधर, 53 से 55, राइट। तो आप नोटिस करो ये कैसी थी, ये ऐसे थी कि 56 से 58, समझ रहे हैं। तो हमने अब लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, तो अब हमारा इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लास साइज़ का क्या हो जाएगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें मिड वैल्यू अब इसकी निकालनी है, यानी 49.5 + 52.5 आएगा तो उतना ही। ठीक है, 0.5 आएगा ही उतना ही, दैट इज़ 51 ही। लेकिन ये हमारा जो है ना, अगर हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो एक्स आई निकाल लिया हमने।
अब डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड कर लेंगे। तो 57 को हमने मीन अज्यूम कर लिया। डेविएशन की टेबल निकाली, 51 माइनस 57, 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, और उसको क्लास साइज से डिवाइड किया। अब क्लास साइज़ यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो आप देखो यहाँ पे 55 माइनस 53, 56 माइनस 58, 52 माइनस 50, सब जगह एच की वैल्यू 2 ही आएगी। और ये जो नंबर है ना एच, क्लास साइज़ या विड्थ जिसे बोलते हैं फॉर्मूले के अंदर, ये एक्चुअली एक कांस्टेंट नंबर होता है जो डेविएशन को डिवाइड करता है। यानी आप इसको ऐसे समझो कि 3 और 6 ये जितने भी नंबर हैं ना उन सब का एलसीएम है, ये समझ लो, ठीक है ना। तो हम ऐसा नंबर से एचसीएफ है, सॉरी, है ना, उन सब का एचसीएफ है। हम ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं कि वो यानी एच वो नंबर होना चाहिए जो इन सारे ऑब्जर्वेशन को, डीआई के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर सके। तो देखो अगर हम 3 एज्यूम करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। यानी अगर आप एच यहाँ पे 3 एज्यूम कर लेते हो ना, 3 -6 टी की टेबल में जा रहा है, -3 भी टेबल में जा रहा है, और 3 भी थ्री की टेबल में जा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये दिमाग में मत नोशन रखना कि एच जो है वो क्लास साइज ही होता है। मीन निकालने के फॉर्मूले में जो एच होता है ना, ये कांस्टेंट नंबर होता है जो डीआई के ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर रहा होता है। लेकिन हम इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्लास साइज से ही इसको इक्वेट कर देते हैं, यानी जो क्लास साइज है ना उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा कन्फ्यूजन और कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई रहती है। आई होप सो जो मैंने पॉइंट समझाया वो क्लियर हो रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या, एच को यहाँ पे 2 लिया है, लेकिन आप 3 भी ले सकते थे, 3 भी लेते तब भी आंसर सेम आता। बात समझ रहे हैं? चलो अब ये एच निकाल लिया, यहाँ से यू आई निकाल लिया, एफ आई यू आई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मीन निकल जाएगा। इसके बाद की कहानी तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो स्नैपशॉट लो, मुझे कॉल करो और मुझसे पूछ लो कि सर आपने ये जो बताया हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, दोबारा बता दीजिए। कॉल से पूछ लो, लाइव क्लास से पूछ लो, जूम सेशन शेड्यूल करके पूछ लो। लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे लग रहा है कि बताने वाली चीज़ है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। लेकिन जो चीज़ मुझे लगता है कि कैलकुलेटिव है वो आपको ही करनी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो आप ही करेंगे, मैं कैसे करूँगा। कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में नहीं करनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, 100 + 150, तो एक्स आई निकालोगे पहले, 100 + 150 होता है 250, तो ये 125 आ जाएगा, ठीक है। 150 + 200 होता है 350, 350 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो ये एक्स आई ऐसा आ जाएगी। जाहिर सी बात है बड़ा नंबर आ रहा है, 125, 175, 225, 275 बड़ा नंबर आ रहा है, तो डायरेक्ट मेथड से तो नहीं करेंगे। किससे करेंगे, अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे हम मीन को अज्यूम करते हैं, तो आप कुछ भी कर लो। यहाँ पे देखो इक्वल ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, सॉरी 5 ऑब्जर्वेशन है। तो 5 ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको मीन अज्यूम करना है, तो ये 225 कर लोगे, हर ऑब्जर्वेशन से इसका डेविएशन निकाल लेंगे। सारी कैलकुलेशन जो है ना यार, मैं वही बार बार चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन मैं आपके साथ ये वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन कि हमने स्टैटिस्टिक्स खत्म कर लिया है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन तो आपको ही करने हैं, है ना। इसमें मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन थोड़ी करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके साथ थोड़ी करूँगा, वो तो आपको ही करना है, राइट। तो 125 - 225, 175 - 225, 225 - 225, तो ये ऐसे डेविएशन की टेबल हो जाएगी। अगेन कांस्टेंट नंबर 50 मान लें यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 50 ही मानना पड़ेगा, 100 नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास साइज तो वैसे ही 50 है, लेकिन अगर 100 मानोगे तो वो सबको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 50 माना है, तो 50 से डिवाइड कर दोगे अपने आप इन सब को, तो ये आ जाएगा। और फिर यू आई आ गया, तो एफ आई इंटू यू आई, इन सबको ऐड करो, फॉर्मूले में पुट कर दो, मीन निकल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, कि मीन निकालना है SO2 के कंसंट्रेशन का। एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ यार। ठीक है, कुछ नहीं है, ये क्लास इंटरवल अगेन दिया हुआ, तो मिड पॉइंट ले लेंगे, 0.02 आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 2 6 10 0.1 आ जाएगा। तो ये एक्स आई आ जाएगा ऐसे, ठीक है। एक्स आई आ गया, ये एफ आई गिवन है। डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगेन उन्होंने स्टेप डेविएशन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। 0.02, 0.06 डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। 4 × 0.02 कितना होता है, 0.08। 9 × 0.06 कितना होता है, 0.54। लेकिन यार वो डेसिमल की कैलकुलेशन बहुत परेशान करेगी। अज्यूम मीन मेथड मत यूज़ करो, उसमें स्टेप डेविएशन ही करो। डेसिमल में नंबर्स आएंगे ना, उनको डेसिमल में नंबर को ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें आप अज्यूम मीन कर लो, इसमें 6 और 6 ऑब्जर्वेशन है, तो आपकी मर्ज़ी है जो भी आप मीन अज्यूम करना चाहो। तो हमने इसको कर लिया, ठीक
ठीक है, 0.14 को हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन निकाली। 0.1 को भी कर सकते थे एज्यूम मीन, ठीक है ना। तो हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन निकाली, तो xi माइनस 0.14 यानी 0.02 माइनस 0.14, 0.06 माइनस 0.14, 0.10 माइनस 0.14, ये निकालते गए। और कांस्टेंट नंबर यानी 0.04 माइनस 0.00 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 0.04 आ जाएगा। तो इन सब नंबर को, जो भी h है, यहाँ पे h आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। h हमने ऐसा नंबर लिया है कि क्लास साइज़ के इक्वल लिया है ना, कोई भी क्लास साइज ले लो, 0.16 माइनस 0.12 तो कितना आ जाएगा 0.04, ये हमारा h है। h यानी इन सब ऑब्जर्वेशन को 0.04 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ui। अब देखो ये विदाउट डेसिमल नंबर आ रहा है, तो ui को हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू -3, 9 इंटू -2, ये विदाउट डेसिमल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से जाना आसान है, क्यों, क्योंकि विदाउट डेसिमल नंबर में कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई है। तो एफ आई ui को ऐड किया, a हमें पता ही है, h हमें पता है, 0.04 रख दिया, वैल्यूज आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ए क्लास टीचर हैज़ ए फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बस कुछ नहीं है, 0 6 6 से 10, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 12, यही हो जाएगा ना, ये 3 और 6 4 10, 8 10 और 14 24 24। अच्छा यहाँ पे आप देखो कि जो xi है ना वो अनइवन आ रहा है, 3 से 8, 8 से अब 12, बात समझ रहे हैं। और फिर 14 प्लस 20 कितना, 34, 34 डिवाइडेड बाई 2 17, सही तो आ रहा है, ठीक है। फिर 20 से 28 कितना होता है 48 डिवाइडेड बाई 24। तो ये जो हमारा xi आ रहा है ना, ये अनइवन आ रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे नहीं आ रहा है। अभी तक जो हमारा चल रहा था ना xi, वो इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा था, यानी इनके बीच का डिफरेंस जो था ना वो कांस्टेंट था। यहाँ पे अभी डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी टेबल जो बन रही है वो देखो ऐसे बन रही है। xi कैसे बन रहा है दिख रहा है आपको, 3, लेकिन जो निकालने का जो डेफिनेशन है वो तो सेम ही है, 0 + 6 डिवाइड बाई 2, 6 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 14 डिवाइड बाई 2, 12 14 + 20 डिवाइड बाई 2, 20 + 28 डिवाइड बाई 2। उससे भले ही अनइवन नंबर आ रहे हो, ठीक है, 3 और 8 के बीच में 5 डिफरेंस है, लेकिन 8 और 12 के बीच में 4 डिफरेंस, अनइवन नंबर आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे, तो ये a मान लिया और हर ऑब्जर्वेशन से डिफरेंस निकाल लिया, तो xi -17, 3 - 17, 8 - 17, ठीक है, 12 - 17, तो ये आ जाएंगे डी की टेबल। चाहो तो आप ui भी निकाल लो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ui ना निकालते हुए हमने क्या किया है, एफ आई डी आई से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो तो आप ui भी निकाल सकते हो। ui कितना आ जाएगा, इसको आप सबको 4 से डिवाइड कर दो। अच्छा ui इसलिए नहीं निकाला गया ना, आप नोटिस करो कि अगर हम h से डिवाइड करते हैं 4 से, तो -14 अपॉन कितना आता है 4, -9 अपॉन 4, -5 अपॉन 4, तो ये देखो और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेप डेविएशन से नहीं गए। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि स्टेप डिवीजन से क्यों नहीं गए, क्योंकि कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। हम ये जितनी भी मेथड डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन को सिंपलर करने के लिए कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमने एज्यूम मीन मेथड तक ही गए, आगे नहीं गए। चाहो तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते थे, इसमें xi निकाल लिया तो xi इंटू एफ कर लेते, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा नंबर आता, यही मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते तो थोड़ा बड़ा नंबर आता। ये थोड़ा सा रिडक्शन नंबर आया क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई आ गया, समीशन ऑफ एफ आई डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। द लिटरेसी रेट गिव्स द परसेंटेज ऑफ द 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो कुछ नहीं है, अगेन ये 45 + 55, 55 + 65 डिवाइड बाई 2, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये टेबल बन जाएगी आपके सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है टेबल, इस क्वेश्चन की ये टेबल, एक सेकेंड, क्या हो गया, लाइक टेस्ट, ठीक है। लिटरेसी रेट की टेबल है 45 + 55, 55 + 65 डिवाइड बाई 65 + 75 डिवाइड बाई 2। तो हमने क्या किया, ये 50 60 70 80 90 आ गया। यहाँ पे एफ आई इंटू xi कर सकते थे डायरेक्ट मेथड से, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी करने के अवॉइड करने के चक्कर में हमने डेविएशन निकाला, यानी स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया। तो 70 को हमने a माना क्योंकि बीच की वैल्यू है, तो 50 - 70, 60 - 70, 70 - 70, 80 - 70, 90 - 70 से डेविएशन की टेबल बना ली। डेविएशन एक मल्टीपल का दिख रहा है, डेट इज़ 10 से सब कुछ डिवाइड हो रहा है, और 10 खुद है भी क्या, क्लास साइज़ है। 10 क्या है, क्लास साइज़ है, 55 - 45, तो 10 से डिवाइड कर देंगे सब नंबर को,
ठीक है, तो ये आ जाएगा यू आई आ जाएगा, और यू आई को हमने एफ आई से मल्टीप्लाई किया, थ्री इंटू -2 -6, 10 इंटू -1 -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6। तो ये एफ आई यू आई को सबको ऐड किया तो ये -2 आ गया। अज्यूम इन मैथ स्टेप डिविजन है तो ए प्लस एच हमारा 10 है, एफ आई यू आई का सम -2 है, समीशन ऑफ एफ आई 35 है। तो बस यहाँ से हो गया क्वेश्चन। नेट इज़ 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा, तो 70 -4 ये कर लेना कैलकुलेट, जो आंसर आएगा वही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 बस नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे। ठीक है, टाइम हमारा ओवर हो गया था, लेकिन ये मॉड वाली क्वेश्चन है तो आप चैप्टर हमारा वैसे ही फिनिश हो चुका है, आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देते हो। तो इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।